हेलो एवरीवन। आज अपन एक टॉपिक लेकर चल रहे हैं डिराक डेल्टा फलन। डिराक डेल्टा फलन क्या होता है और डिराक डेल्टा फलन के लिए डेफिनेशन क्या है। तो डिराक डेल्टा फलन के लिए अपने पास में दो छोटे छोटे पॉइंट्स अपने को ध्यान में रखने रहते हैं कि जब x का मान नॉट इक्वल्स टू ज़ीरो हो तो डेल x की वैल्यू कितनी होती है, ज़ीरो होती है। दूसरा, अगर x की वैल्यू ज़ीरो है तो उस कंडीशन में x जो डेल x है वो मैक्सिमम होता है। कितना होता है? लिमिट्स होती है माइनस इन्फिनिटिव टू इन्फिनिटिव इंटीग्रेशन डेल x डी एक्स की वैल्यू 1। जैसा कि अपन ग्राफ में देख सकते हैं x इक्वल्स टू ज़ीरो पर डेल x कितना है, मैक्सिमम है। अगर अपन बात करें कि डिराक डेल्टा फलन के अंदर कौन कौन सी विशेषताएं होती हैं, डिराक डेल्टा फलन की दो विशेषताएं हैं। डेल x का मान ज़ीरो होगा जब x का मान नॉट इक्वल्स टू ज़ीरो हो। डेल एक्स डी एक्स लिमिट माइनस इन्फिनिटिव से इन्फिनिटिव 1 होगा जब x का मान आपके पास कितना हो, ज़ीरो हो। नेक्स्ट इसमें बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ डिराक डेल्टा फंक्शन। तो प्रॉपर्टीज ऑफ डिराक डेल्टा फंक्शन की अगर बात करें तो प्रॉपर्टीज ऑफ डिराक डेल्टा फंक्शन के अंदर अपने पास में फर्स्ट प्रॉपर्टी जो आती है वो आती है कि डिराक डेल्टा फलन सम फलन होता है। इट मीन्स डिराक डेल्टा फंक्शन ऑलवेज विल बी ए इवन फंक्शन। इवन फंक्शन होने का मतलब क्या है कि डेल माइनस एक्स की वैल्यू किसके इक्वल है, डेल एक्स के इक्वल है। सबसे पहले बात करते हैं अकॉर्डिंग टू डिराक डेल्टा फंक्शन डेफिनेशन क्या होती है। माइनस इन्फिनिटिव टू इन्फिनिटिव इंटीग्रेशन डेल एक्स डी एक्स इक्वल्स टू 1। इन दिस केस एक्स की जगह अपन माइनस एक्स पुट करते हैं। इसका मतलब कंप्लीट की जगह अपन माइनस एक्स पुट कर रहे हैं तो माइनस एक्स पुट करते ही अपने पास लिमिट्स जो होंगी वो इंटरचेंज हो जाती है। जैसे माइनस इन्फिनिटिव टू इन्फिनिटिव की जगह प्लस इन्फिनिटिव से माइनस इन्फिनिटिव, और डेल एक्स की जगह डेल माइनस एक्स, डी एक्स की जगह डी माइनस एक्स इक्वल्स टू क्या होगा, 1 होगा। इन दिस केस अगर अपन बात करें नेक्स्ट स्टेप में तो x अपन डी माइनस एक्स था, वहाँ से आपने क्या कॉमन ले लिया, x कॉमन ले लिया, माइनस कॉमन ले लिया तो क्या बचा, माइनस बाहर आ गया, इन्फिनिटिव से माइनस इन्फिनिटिव डेल एक्स डी एक्स इक्वल्स टू 1। इन दिस केस अगर माइनस है तो माइनस को हटाने के लिए लिमिट्स को चेंज कर दो। लिमिट्स चेंज करते ही वही लिमिट्स बन गई कि माइनस इन्फिनिटिव से प्लस इन्फिनिटिव डेल माइनस एक्स डी एक्स की वैल्यू क्या बन गई, 1 बन गई। अगर इक्वेशन नंबर फर्स्ट और सेकंड का कंपैरिजन कर दें तो लेफ्ट हैंड साइड दोनों इक्वेशन की क्या है, डिफरेंट है। राइट हैंड साइड दोनों की क्या है, 1 वैल्यू है। इसका मतलब दोनों इक्वेशन क्या होंगी, इक्वल होंगी। एक तो माइनस इन्फिनिटिव टू इन्फिनिटिव डेल एक्स डी एक्स इक्वल्स टू माइनस इन्फिनिटिव टू इन्फिनिटिव माइनस डेल एक्स डी एक्स। इन दिस केस डेल एक्स का जो मान है वो किसके इक्वल होगा, डेल माइनस एक्स के। तो वी कैन से दैट अकॉर्डिंग टू दिस we can say that Dirac delta function is always will be a even function, सम फलन। डिराक डेल्टा फलन हमेशा सम फलन होता है। दूसरा, अगर अपन बात करें प्रॉपर्टी की, प्रॉपर्टी नंबर 2, तो प्रॉपर्टी नंबर 2 क्या कहती है कि डेल डेस माइनस एक्स इक्वल्स टू माइनस डेल डेस एक्स। इसको अपने को प्रूफ करना है तो लेफ्ट हैंड साइड लेके चलते हैं कि डेल डेस माइनस एक्स। डेल डेस माइनस एक्स का मतलब क्या है कि डी अपॉन डी एक्स, एक्स कैसा, माइनस, क्योंकि ये माइनस एक्स है, और फिर आगे डेल माइनस एक्स। अगर ये नीचे वाले माइनस को अपन कॉमन ले लेते हैं तो ये फंक्शन अपने पास बचता है माइनस डी बाई डी एक्स डेल माइनस एक्स। इन दिस केस अगर अपन कहें कि माइनस डी अपॉन डी एक्स डेल एक्स ये अपने पास फंक्शन है तो इसका मतलब डेल डेस माइनस एक्स की जो वैल्यू है वो क्या बन गई, माइनस डेल डेस एक्स बन गई। यही अपने को प्रूफ करना था। इसमें क्या किया, लेफ्ट हैंड साइड लेकर अपन ने सोल्व आउट किया, और लेफ्ट हैंड साइड से जब सोल्व आउट करते हैं उस केस के अंदर अपने पास डायरेक्टली सिंपल सा फंडा बनता है कि माइनस डेल डेस एक्स बन जाता है। तीसरी प्रॉपर्टी ये कहती है कि एक्स डेल एक्स का मान हमेशा कैसा होता है,
जीरो होता है। जीरो कब होगा एक्स डेल एक्स का मान? डेल एक्स का मान जीरो होगा, तो उस कंडीशन में एक्स की जो वैल्यू है वो जीरो नहीं होनी चाहिए। एक्स इज नॉट इक्वल्स टू जीरो, डेल एक्स इज नॉट इक्वल्स टू जीरो, तो एक्स इक्वल्स टू जीरो। दोनों में से एक्स और डेल एक्स में से एक चीज अपने पास कॉमन आनी चाहिए। उस केस के अंदर क्या होगा? दोनों में से एक चीज कॉमन है, तो उस केस में क्या होगा? दोनों में एक चीज कॉमन आते ही मतलब जीरो होनी चाहिए। जो कॉमन चीज ले रहे हैं अपन वो जीरो होनी चाहिए दोनों में। जैसे एक में एक्स को जीरो ले लिया, एक में डेल एक्स को जीरो ले लिया, तो पूरा फंक्शन एक्स डेल एक्स जीरो बन गया। यहाँ भी एक्स डेल एक्स जीरो बन गया। इसका मतलब एक्स के प्रत्येक मान के लिए एक्स डेल एक्स की वैल्यू कितनी होगी? जीरो होगी। फोर्थ प्रॉपर्टी की बात करें तो डेल के एक्स इक्वल्स टू वन अपॉन के डेल एक्स। ये चीज अपने को प्रूफ करनी है कि डेल के एक्स का मान वन अपॉन के डेल एक्स होगा, और के अपने पास कैसी क्वांटिटी है? कांस्टेंट क्वांटिटी है। तो लेफ्ट हैंड साइड लेके चलेंगे कि माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी डेल के एक्स डी एक्स इक्वल्स टू माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी डेल के एक्स। अब देखिए डेल के साथ में के एक्स है, तो अपने को बनाना क्या है? डी के साथ में भी के एक्स बनना चाहिए। के से ऊपर नीचे यहाँ क्या करेंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे। इस वन अपॉन के को तो ले लेंगे बाहर, तो ये ऊपर क्या बचेगा? यहाँ से डी के एक्स बचेगा। तो डेल के एक्स डी के एक्स इक्वल्स टू ये वन अपॉन के बाहर कॉमन आ गया। ये इसका मान अगर अपन ये कहें कि y इक्वल्स टू के एक्स ले लीजिए, y की वैल्यू आपने क्या मानी? के एक्स मान लिया, तो उस कंडीशन के अंदर आपके पास y को के एक्स मानते ही क्या आ गया? डेल वाई डी वाई हो गया। और माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी डेल एक्स डी एक्स की वैल्यू कितनी आती है? वन होती है। इस केस में इस फंक्शन की वैल्यू भी वन आ गई, तो इसका मान अपने पास कितना बच गया? वन अपॉन के बच गया। वन की जगह तो अपन सीधा सा फंडा है, डायरेक्टली लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं वन की जगह? कि वन इक्वल्स टू डेल एक्स डी एक्स। वन की वैल्यू कितनी लिख सकते हैं? डेल एक्स डी एक्स लिख सकते हैं। और डेल एक्स डी एक्स लिख सकते हैं इस केस के अंदर। सिंपल सी बात है कि डेल एक्स डी एक्स का जो मान होगा वो डेल इधर के एक्स और डी एक्स इन दोनों के साथ क्या कर देंगे? कंपैरिजन कर देंगे। तो कंपैरिजन करेंगे उस केस में अपने को क्या मिलेगा? डेल के एक्स का जो मान आएगा वो मिलेगा वन अपॉन के डेल एक्स। कैसे? इधर से माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी दोनों तरफ लिमिट है, डी एक्स हट गया। नेक्स्ट प्रॉपर्टी नंबर आती है अपने पास 5। तो प्रॉपर्टी नंबर 5 की जब बात करते हैं तो प्रॉपर्टी नंबर 5 क्या कहती है कि एक्स डी बाई डी एक्स डेल एक्स इक्वल्स टू डेल माइनस एक्स अपने को प्रूफ करना है। प्रूफ के लिए लेफ्ट हैंड साइड ले लो, माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी डी बाई डी एक्स डेल एक्स डी एक्स। फर्स्ट फंक्शन मानिए एक्स को, और सेकंड फंक्शन मानिए डी बाई डी एक्स इस डेल एक्स को। तो उस केस के अंदर फर्स्ट फंक्शन एज इट इज एक्स आपके पास, डी बाई डी एक्स डेल एक्स का इंटीग्रेशन जब करते हैं तो डेल एक्स आ जाता है। लिमिट्स आपके पास माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी पड़ी है, और माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी लिमिट फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन, तो एक्स का डिफरेंशिएशन वन, सेकेंड फंक्शन का इंटीग्रेशन डेल एक्स और पूरे का इंटीग्रेशन डी एक्स। तो ये डेल एक्स डी एक्स बच गया। इसका मान तो प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग जीरो होता है। अपने पास बचा क्या? माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी डेल एक्स डी एक्स। इट मीन्स अगर अपन कहें कि एक्स डी बाई डी एक्स डेल एक्स का मान कितना आएगा, तो माइनस डेल एक्स आ गया। इट मीन्स ये अपने पास प्रॉपर्टी नंबर 5 है डिराक डेल्टा फंक्शन के लिए। 6 प्रॉपर्टी की अगर अपन बात करते हैं तो क्या कहते हैं कि 6 प्रॉपर्टी में अपने को प्रूफ करना रहता है कि एफ एक्स डेल एक्स इक्वल्स टू एफ ज़ीरो डेल एक्स। ये प्रूफ करना है। एफ एक्स एक कैसा फंक्शन है? नॉर्मल फंक्शन है, ऑर्डिनरी फंक्शन है। एफ एक्स कैसा फंक्शन है? ऑर्डिनरी फंक्शन है। तो एफ एक्स डेल एक्स का गुणनफल कितना होगा? एक्स बराबर जीरो के अलावा सभी जगह कैसा होगा?
शून्य होगा। एफ एक्स एक ऑर्डिनरी फंक्शन है, इस केस में एफ एक्स डेल एक्स का जो गुणनफल है वो x इक्वल्स टू 0 के अतिरिक्त सभी जगह शून्य होगा। यदि x बराबर 0 को छोड़ दिया जाए तो माइनस इन्फिनिटिव से इन्फिनिटिव कोई भी क्वांटिटी ले लो, एफ एक्स डेल एक्स का मान 0 होगा। इसलिए एफ एक्स डेल एक्स इक्वल्स टू क्या होता है, एफ जीरो डेल एक्स। सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी आती है स्थानांतरिक गुण, ट्रांसफरेबल प्रॉपर्टी। ट्रांसफरेबल प्रॉपर्टी क्या कहती है कि डिराक डेल्टा फलन को x इक्वल्स टू 0 से किसी अन्य प्लेस x इक्वल्स टू a पर स्थानांतरित किया जाता है तो डेल x माइनस ए 0 वेन x इज इक्वल नॉट इक्वल्स टू a, और डेल x इक्वल्स टू नॉट इक्वल्स टू 0 जब x इक्वल्स टू a। दो प्रॉपर्टी बनती है, एक तो x इज नॉट इक्वल्स टू a, तब तो डेल का मान x में से a घटा दो 0 आएगा। यदि ये दोनों 0 a के बराबर है तो उस केस में 0 नहीं आएगा। तो इसको नेक्स्ट अपन ये देखते हैं कि यदि माइनस इन्फिनिटिव से इन्फिनिटिव लिमिट्स की बात करें, डेल एक्स माइनस ए डी एक्स, इसका मान कितना होता है, 1 होता है। अभी जो प्रॉपर्टी नंबर 6 की उसके अकॉर्डिंग एफ एक्स डेल एक्स माइनस ए की वैल्यू कितनी होगी, एफ ए डेल एक्स माइनस ए। इसको अगर माइनस इन्फिनिटिव से इन्फिनिटिव समाकलित कर दिया जाए, इंटीग्रेट कर दिया जाए, तो उस केस में क्या होगा कि एफ एक्स डेल एक्स माइनस ए डी एक्स, इसका मान कितना आएगा, माइनस इन्फिनिटिव टू इन्फिनिटिव एफ ए डेल एक्स माइनस ए डी एक्स। यहाँ से ये वैल्यू एफ ए तो कॉमन रह जाएगा, क्यों, क्योंकि ये कांस्टेंट है, और डेल एक्स माइनस ए डी एक्स अंदर बचेगा अपने पास। जो समीकरण नंबर 1 से क्या आएगा, डेल एक्स माइनस डी एक्स की वैल्यू कितनी आएगी, यहाँ तक अपने पास आ गया था कि माइनस इन्फिनिटिव से इन्फिनिटिव समाकलित कर दिया, तो माइनस इन्फिनिटिव से इन्फिनिटिव एफ ए डेल एक्स माइनस ए डी एक्स। एफ ए कॉन्स्टेंट होने की वजह से बाहर कॉमन आ गया, अंदर क्या बचा, डेल एक्स माइनस ए डी एक्स। इसका मतलब डेल एक्स माइनस ए डी एक्स वैल्यू कितनी आएगी, डेल एक्स माइनस ए डी एक्स की 1। कौन सी प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग, जो पहले प्रॉपर्टी की है डेल एक्स माइनस ए डी एक्स माइनस ए, उसके अकॉर्डिंग। तो इस केस में एफ एक्स डेल एक्स माइनस ए डी एक्स वैल्यू कितनी प्रूफ हो जाती है, एफ ए वैल्यू प्रूफ हो जाती है। उस केस में अगर अपन बात करें तो क्वेश्चन लेते हैं एक, और क्वेश्चन क्या कहता है कि अपने पास में एक क्वांटिटी है 0 to 3 एक्स क्यूब डेल एक्स माइनस 2 डी एक्स। इसमें अगर लिमिट अप्लाई करें माइनस इन्फिनिटिव से इन्फिनिटिव वाली, तो एफ ए आना चाहिए। इसका मतलब एक्स माइनस 2 किसके इक्वल होगा, 0 के, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2, जो 0 से 3 के बीच है। इसका मतलब इसमें अगर अपन f2 का मान याद करें तो 2 का क्यूब 8 वैल्यू प्राप्त होती है। आज की क्लास में अपन ने एक टॉपिक देखा, छोटा सा डिराक डेल्टा फंक्शन एंड इट्स प्रॉपर्टीज़। नेक्स्ट क्लास में अपन नेक्स्ट वीडियो के साथ में बात करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू सो मच।